नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 1.5 दर्जन से अधिक रोहिंग्यों पर कोर्ट में चलने वाले मामले लिए जाएंगे वापस। हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी ने की पुष्टि। पिछले 72 घंटों में 4 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए 12 आतंकी। सीमावर्ती गांव में बारूदी सुरंगें मिलने का सिलसिला जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरंगों को लिया कब्जे में। और एसओपीज की धज्जियां उड़ाते हुए बाजारों में खरीदारी करते दिखे लोग। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। जम्मू बहु फोर्ट के जंगलों में 2 तेंदुए और 2 बच्चे पाए गए, जिसमें से एक तेंदुआ ग्रीन बेल्ट पार्क से पकड़ा गया। अब एक तेंदुआ और 2 बच्चे अपने साथी तेंदुए की तलाश में मारा मारा फिर रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए जंगल में 2 पिंजरे लगाए गए थे, जिसमें जो चारा रखा था ये तेंदुए खाकर चले गए, लेकिन फंसे नहीं। अब जबकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और बावे वाली माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। मुद्दे की बात यह है कि नेशनल हाईवे से लेकर बहु फोर्ट तक स्ट्रीट में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है। एक तरफ तेंदुओं का खौफ, ऊपर से अंधेरा। इस बात का फ़ायदा तेंदुए कभी भी उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कल मेयर साहब क्या सिर्फ माता के दर्शनों के लिए गए थे या इंतज़ाम देखने के लिए? अगर इंतज़ाम देखने के लिए गए थे तो क्या उन्हें ये नहीं पता चला इस पूरी स्ट्रीट में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है? जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मेंढर तहसील में पड़ने वाले बालाकोट सेक्टर से नियंत्रण रेखा के नजदीकी एक गांव से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक नागरिक को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पकड़े गए नागरिक की पहचान पीओके में पड़ने वाले गिम्बा गांव का रहने वाले मोहम्मद कादिर के रूप में हुई है। उससे सेना पूछताछ कर रही है। अभी उसे पुलिस के हवाले नहीं किया गया है। क्राइम ब्रांच जम्मू ने वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठगने के आरोप में एक जालसाज को पकड़ा है। आरोपी रियासी जिला के चसाना तहसील अंतर्गत पड़ने वाले दामनी गांव का रहने वाला आशिक मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शफी है। इसके खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। वह मामले की जांच में सहयोग नहीं दे रहा था। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हर दिन बढ़ते संक्रमण के मामले व मौत के ग्राफ ने प्रशासन को एक बार फिर प्रभावी कदम उठाने को मजबूर किया है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं वह इस दौरान कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ये प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। कश्मीर में कैडर की कमी से जूझ रहे आतंकी संगठनों को युवा ठेंगा दिखा रहे हैं, तो दहशतगर्दों ने नाबालिगों को आतंक के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। शोपियां जिले के चित्री गांव कलन में शनिवार और रविवार में मुठभेड़ को जो तस्वीर सामने आई है वह हैरान करने वाली है। इस मुठभेड़ में 14 वर्षीय आतंकी भी मारा गया। वह चित्री गांव कलन का ही रहने वाला था। मुठभेड़ के दौरान अपने माता पिता की पुकार सुनकर वह हथियार डालने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसके सामने बैठे अलबद्र का जिला कमांडर आसिफ शेख ने उसे डरा धमका कर आत्मसमर्पण ही नहीं करने दिया। अंततः शेख के साथ नाबालिग आतंकी भी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की कार्यवाही में मारा गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन चलने वाली सारी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। जम्मू विश्वविद्यालय को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ऑफलाइन टीचिंग रिसर्च वर्क वीवी कैंपस में कार्यालय को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य निदेशालय कश्मीर ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए डिविजनल स्तर की टीम गठित की है। इसमें दक्षिण, उत्तर और मध्य कश्मीर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये टीम स्वास्थ्य निदेशक को हर दिन कोरोना संक्रमण की स्थिति और उससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी देगी।
चैत्र नवरात्र के लिए प्रसिद्ध धर्मनगरी कटरा सजने लगी है। नवरात्र मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रमुख स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। रंग बिरंगे फूलों से धर्मनगरी का श्रृंगार किया जा रहा है। स्वागत द्वार सजाने के लिए हर वर्ष विदेशों से फूल मंगाए जाते हैं। नवरात्र पर तैयारी ऐसी चल रही है कि आधार शिविर कटरा की छटा देखते ही बन रही है। हर तरफ नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। कटरा के मुख्य बस स्टैंड के साथ ही जम्मू मार्ग, उधमपुर मार्ग, वानगंगा मार्ग आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। नगर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। पर्यटन विभाग मुख्य बस अड्डे पर दुर्गा पंडाल बनाया गया। नवरात्र पर हवन यज्ञ की व्यवस्था की गई। पूरे नवरात्र में विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ भी होगा। नगर पालिका के साफ सफाई कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं। व्यापारी भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चमकाने में लगे हुए हैं। कटरा के सभी प्रमुख मंदिरों की सजावट का कार्य तेजी से चल रहा है। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू जिले में भी कोविड-19 के मामलों में दोबारा तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद शहर के बाजारों में लोग कोरोना के बढ़ते खतरे से बेखौफ होकर खरीदारी करने आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती जा रही है कि शारीरिक दूरी का नियम सरेआम टूट रहा है। दुकानों के अंदर भी भीड़ रहती है। ऐसे में शहर में कोरोना महामारी के फिर से चरम पर पहुंचने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के सीमावर्ती गांव से बारूदी सुरंगें मिलने का सिलसिला जारी है। विगत दिनों से ग्रामीण दर्शन के घर के निकट विकास कार्यों के दौरान 3 बारूदी सुरंगें मिली थी। रविवार को फिर से गांव डेरा के दर्शन लाल अपने घर के निकट निर्माण कार्य करा रहे थे। इस दौरान खुदाई के दौरान 5 बारूदी सुरंगें मिली। दर्शन लाल ने इसकी सूचना राजपुरा चौकी की पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरंगों को अपने कब्जे में ले लिया है। ड्रग्स, पीएसए और अन्य आपराधिक मामलों में जेल काट रहे 1.5 दर्जन से अधिक रोहिंग्यों पर कोर्ट में चलने वाले मामले वापस लिए जाएंगे। गृह विभाग के निर्देश पर कानून विभाग ने हाई कोर्ट से ऐसे मामलों को वापस लेने के लिए कहा है। दरअसल सरकार रोहिंग्यों को जम्मू से डिपोर्ट करने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन कोर्ट में केस चलने की वजह से डिपोर्ट करने में परेशानी आएगी। कानून विभाग के सचिव अचल सेठी ने बताया कि सरकार चाहती है कि सभी रोहिंग्यों को डिपोर्ट कर दिया जाए। गृह विभाग की ओर से कुछ लोगों के नाम भी भेजे गए थे। 5 से 6 लोग हैं जिन पर केस चल रहे हैं। इनको वापस लेने के लिए कहा गया है। लिहाजा हाईकोर्ट ने इन मामलों को वापस लेने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी ने पुष्टि करते हुए बताया कि कानून विभाग ने ऐसे कुछ लोगों पर चल रहे केस वापस लेने को कहा है। 72 घंटों के भीतर 4 अलग अलग मुठभेड़ों में 12 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकी अंसार गजवातुल हिंद, अल बद्र और लश्कर तैयबा के थे, जिनमें लश्कर टीआरएफ के मारे गए आतंकी स्थानीय थे, जो कि 9 अप्रैल को अनंतनाग के बिजबहाड़ा में टेरिटोरियल आर्मी के जवान की हत्या में शामिल थे। ये आतंकी लंबे समय से सक्रिय थे और कई मामलों में वांछित थे। वहीं त्राल और शोपियां में 7 आतंकवादियों के खात्मे के साथ अंसार गजवातुल हिंद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। शोपियां के हाटीपुरा में अल बद्र के 3 आतंकवादी मारे गए। मंगलवार से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहा है। इसके लिए मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि कोरोना के चलते सभी मंदिरों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को एसओपी का पालन करने को कहा जा रहा है। बिना मास्क वाले किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में आने की अनुमति नहीं होगी। ये भी श्रद्धालुओं को मंदिर कमेटियों द्वारा बताया जा रहा है। इस बार कोरोना का थोड़ा जोर है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हर इंसान अपनी सेफ्टी करे और मास्क लगा के आए। यही है कि थोड़ी पुलिस सख्ती करेगी अपने तरीके से, तो लोगों को वो कवर करेगी कि मास्क डाल के आए। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू वाइन शॉप ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संगठन के सदस्यों ने त्रिकुटा नगर के बीजेपी ऑफिस के बाहर अपने गुस्से का इजहार करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी द्वारा उन्हें लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन आज तक उनकी जायज मांग को हल नहीं किया गया। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को वोट देने और सहयोग करने के फैसले को गलत बताया। हम उसकी माफी मांगने के लिए आए हैं। अगर हमें बीजेपी को वोट डाल के हमसे गलती हुई है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। आगे से ये गलती नहीं होगी, एक बार हमें माफ कर दीजिए। हम क्या, हमारी आने वाली पुश्तें भी आपको वोट नहीं डालेंगे।
अगर हमें हमारे मुंह से आप निवाला छीनेंगे, एक के मुंह से निवाला छीन के दूसरे को दे रहे हैं, ये कोई जस्टिस तो नहीं है ना। शास्त्री नगर के समीप दुबदादारी मंदिर में 2 दुकानों में लगी आग का वाकया पेश आया है। आग इतनी बढ़ गई कि इलाके में धुआं ही धुआं नजर आने लगा। स्थानीय लोगों ने आग की बढ़ती लिपटों को देख फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का पता लगाने के पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर की ओर से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू की गई पीपल ट्री प्लांटेशन ड्राइव के तहत कोर्ट में पीपल के पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर मुख्य तौर से उपस्थित चीफ जस्टिस हाईकोर्ट पंकज मित्तल ने पूजा अर्चना कर कोर्ट परिसर में पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और पीपल का पेड़ हमारे लिए काफ़ी लाभदायक भी सिद्ध होता है। इसलिए इस पीपल के पेड़ को अहमियत दी जा रही है। यूथ कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी सरकार कारोबार में राहत देने में पूरी तरह से विफल रही है। आज आयोजित पत्रकार वार्ता कर यूथ प्रधान उदय प्रताप सिंह चिब ने कहा कि लॉकडाउन लगाना कोई हल नहीं है। आए दिन कोरोना केसों में बढ़ोतरी हो रही है। बीजेपी सरकार इस पर काबू पाने के लिए असफल रही है। इसी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में माइनिंग के चलते बढ़ते दामों और बिजली पानी के बिलों में की गई बढ़ोतरी का भी विरोध किया। कि जितने भी लोग हैं, जो बीपीएल लोग हैं, उनके घर आप 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल भेज रहे हो, वो कहां से भरेंगे? आप जल्द से जल्द सब बिल को माफ कीजिए। और हमारी भी ये मांग सीधे एलजी साहब से, बीजेपी सरकार से है कि ये जो आप ढोंग नचा रहे हो और जो आर्थिक बोझ डालने की कोशिश कर रहे हो जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के लोगों पे, ये नहीं चलेगा। ये बिजली के बिल, पानी के बिल माफ कीजिए। और ये माइनिंग का इशू है, ये बिल्कुल नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से जम्मू से शुरू की गई छड़ी यात्रा आज कटरा पहुंची। संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने बढ़ते कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए मां भगवती से प्रार्थना की ताकि विश्व भर से कोरोना जड़ से खत्म हो सके। हमारा आया हुआ है जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी चेयरमैन है, ये भी आगे बढ़े, माता वैष्णो देवी की इस पर भी कृपा रहे और मिल करके ये सारे इस उद्देश्य को पूरा करें, कोरोना रूपी राक्षस से हम लड़ पाएं और उसका वध करके इसका समाप्तिकरण कर पाएं। धन्यवाद आपका। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।